रहे तो जितने भी ट्रेडर लॉस कर रहे हैं, हो सकता है वो अलग अलग तरीके से लॉसेस कर रहे हो, लेकिन उन सब में एक कॉमन चीज़ तो मैं ज़रूर बता सकती हूँ कि वो कॉमन चीज़ होती है ओवर ट्रेडिंग। जो ज़्यादातर ट्रेडर इस वजह से लॉसेस कर रहे होते हैं, ठीक है। और आप ये समझ रहे हो ना कि वक्त के साथ ये ठीक हो जाता है। पिछले 8 साल से मैं ट्रेडिंग कर रही हूँ, वक्त के साथ ये बिल्कुल ठीक नहीं होता। आपको इसे ठीक करना पड़ता है, चाहे आपको 1 साल हुआ हो, 2 साल हुआ हो, 3 साल हुआ हो, कितना भी टाइम हुआ हो, आपको इसे ठीक करना पड़ेगा। जब आप इसे ठीक करोगे तभी ये ठीक होता है, और ठीक करने के लिए कुछ रूल्स की ज़रूरत होती है। बिकॉज़ एक चीज़ तो मैंने देखा है कि हम कितनी भी अच्छी से अच्छी स्ट्रैटेजी यूज़ कर लें या कुछ भी यूज़ कर लें, अगर ओवर ट्रेडिंग बैलेंस में नहीं है तो कुछ भी काम नहीं करे, घूम फिर के आप वहीं पहुंच जाओगे जहां से आपने शुरुआत की थी। इतना खतरनाक चीज़ है। भरोसा ना हो तो एक बार इस वीडियो को रोक के अपना थोड़ा पेनल उठा के देखो। ऐसा मैं गारंटेड नहीं कह सकती, लेकिन ज़्यादातर चांसेस हैं कि ज़्यादातर ट्रेडर के लॉस से ज़्यादा उसके ब्रोकरेज हो सकते हैं। ब्रोकरेज देखो, हम लोग ब्रोकरेज को कभी काउंट नहीं करते, हमें लगता है यार थोड़ा बहुत तो ब्रोकर लेता ही लेता है। लेकिन जब आप वीक का, मंथ का, साल का थोड़ा पीएनएल उठा के देखना, आपको समझ आएगा कि लॉस से ज़्यादा तो ब्रोकर उठा के ले गया। और अगर किसी का भी ब्रोकरेज ज़्यादा है या लॉस से ब्रोकरेज ज़्यादा है, तो उसे कहीं ना कहीं आज जो इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ उन रूल्स को फॉलो करने की ज़रूरत है और ओवर ट्रेडिंग को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बिकॉज जिसका भी ब्रोकरेज ज़्यादा होता है उसका मेन प्रॉब्लम ना स्ट्रैटेजी है ना चीज़ें हैं, मेन प्रॉब्लम यही हो जाती है जो हम बात करने वाले हैं। सो इस वीडियो में देखा जाए तो हम 8 रूल्स की बात करेंगे। अगर आप इनको फॉलो करते हो तो ओवर ट्रेडिंग काफ़ी हद तक कंट्रोल में हो सकती है। अभी भी देखो, कभी कभी जब आप सारी चीज़ें कर भी लेते हो ना, तो कुछ एक डेज होते हैं जिस दिन हो सकता है आप कुछ ओवर ट्रेड कर लो, मतलब जितना आप रोज़ करते हो उससे थोड़ा ज़्यादा कर लो, फिर भी आप बैलेंस में रहोगे। ये काम होता है ओवर ट्रेडिंग की वजह से। सो सबसे पहले रूल की बात करें, सबसे पहले एक हैबिट अपने अंदर डेवलप करो। वो क्या? चार्ट को रीड करने की। आपको चार्ट समझ आता है, नहीं समझ आता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप लेकिन मार्केट से अलग चार्ट को बैठ के देखो। मतलब जब मार्केट बंद है, प्रीवियसली जो चार्ट्स है ना उनको थोड़ा बैठो और रीड करो। और रीड करने का टाइम फ्रेम वो चूज़ करना चाहिए आपको जिसमें आप ट्रेड करते हो। जैसे जो भी आपका ट्रेडिंग टाइम फ्रेम है, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 1 मिनट, जो भी है, उस टाइम फ्रेम में चार्ट को रीड करो। उससे क्या होगा आपके साथ कि एक तो आपको ये समझ में आएगा कि मार्केट कैसा पैटर्न बनाती है। हो सकता है स्टार्टिंग में ना हो, पर आप धीरे धीरे बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके बिना आप बढ़ नहीं पाओगे। एग्जैक्टली चार्ट से तो आपको बताते हैं ना। आप एग्जैक्टली बताओ कि आप लाइव मार्केट जब बैठते हो तो क्या देख के ट्रेड लेते हो? कैंडल्स, चार्ट पैटर्न्स क्या चल रहा है उसे देख के ही ट्रेड लेते हो ना। लेकिन अगर आपको प्रीवियस कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है तो आप ये कैसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट कर पा रहे हो कि मार्केट अभी क्या करने वाली है? या आप बस इसलिए ट्रेड कर रहे हो कि मार्केट ओपन है, बन गया तो ठीक? वैसे नहीं होता ना। इसलिए जब हम मल्टीपल चार्ट पढ़ते हैं तो उससे हमारा फ़ायदा ये होता है, और जिस टाइम फ्रेम में हम ट्रेड कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम में भी पढ़ना ज़रूरी है। बिकॉज उससे क्या होता है कि धीरे धीरे हमें ये पता चलता है कि मार्केट ऐसा प्राइस बनाती है, उसके बाद इस तरीके का मूव करती है। वो हमारे लाइव मार्केट में काम आता है। आपको याद आ जाएगा जब आप मतलब मल्टीपल चार्ट पढ़ोगे ना, तो कोई प्राइस बन रहे होगे तो आपको समझ आएगा, अरे ऐसा पैटर्न बन रहा है, मतलब यहाँ कुछ ऐसा हो सकता है। ये दिख रहा है, नहीं नहीं ऐसा ट्रैप होता है मार्केट का, थोड़ा सा ट्रैप करके निकलेगी तो ज़्यादा अच्छा होगा। ये सारे आइडियाज़ आपको इसी से आते हैं जब आप प्रीवियसली चार्ट की रीडिंग करते हो। और दूसरा, ये जो मार्केट के ट्रैप आप देख रहे हो ना कि मार्केट ट्रैप करती है, बहुत ट्रैपी है, ये ज़्यादातर चीज़ें, इवन 90% मैं कह सकती हूँ कि प्रीवियसली चीज़ें ही मार्केट रिपीट कर रहा है। कोई नई चीज़ मार्केट नहीं करता है, 10% नया करता है। उसी में जो मतलब पुराने वाले भी उसमें ट्रैप होते हैं। तो मार्केट ज़्यादा कुछ नया नहीं करता, उन्हीं चीज़ों को रिपीट करता रहता है। दूसरी चीज़, देखो मार्केट में ना बहुत सारी स्ट्रैटेजीज हैं, अनलिमिटेड स्ट्रैटेजी है, हज़ारों स्ट्रैटेजी है, अगर गिनती की जाए तो उससे भी ज़्यादा है। और कमाल की बात यह है कि सारी अच्छी है। हर ट्रेडर किसी न किसी स्ट्रैटेजी से कमा रहा होता है। ज़रूरी नहीं कि सब एक तरीके से कमा रहे हैं।
जो भी कमा रहे हैं उनकी बात कर रही हूँ। लेकिन एक चीज़ ज़रूरी होती है, वो क्या, कि जितने भी ट्रेडर हैं किसी लिमिटेड स्ट्रैटेजी से वो कमा रहे हैं। सारी स्ट्रैटेजी वो भी ट्राई नहीं कर रहे, वरना वो चल नहीं पाएगी। जैसे अगर लाइव मार्केट में ही मैं एक बात कहती हूँ, किसी एक जगह पे अगर 3 ट्रेडर 3-4 तरह की स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो, मतलब मान लिया 4 ट्रेडर हैं, चारों के पास 4 स्ट्रैटेजी है, तो किसी को वो अलाउ करेगा कि ट्रेड लो और किसी को वो बोलेगा नहीं, नहीं यहाँ ट्रेड लेना ज़रूरी नहीं है। ठीक है? तो इसी के अनुसार कोई ट्रेडर कहीं ट्रेड करता है तो कहीं नहीं करता है, डिपेंड ऑन हिज स्ट्रैटेजी। अगर आप मान लिया आप 2 स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहे हो और एक कह रहा है कि मत लो, एक कह रहा है कि लो, तो ना आप ले पाओगे ना नहीं ले पाओगे। तो अच्छा खासा ट्रेड भी आप कन्फ्यूज़न में छोड़ दोगे और बुरे ट्रेड में एंट्री हो जाओगे। बहुत सारी, सच कहूँ तो कन्फ्यूज़न आपके अंदर क्रिएट हो जाती है जब बहुत सारी स्ट्रैटेजी में पढ़ते हो, और लॉसेस भी आपके बढ़ जाएंगे, बिकॉज आज एक स्ट्रैटेजी लॉस दी, कल दूसरा ट्राई कर लोगे, परसों तीसरा ट्राई करोगे। कुछ लिमिटेड स्ट्रैटेजी चूज़ करो, किसी एक पे भी नहीं चल सकते, बिकॉज मार्केट के ट्रेंड और मार्केट के टाइप के अनुसार हमें कुछ स्ट्रैटेजीज़ की ज़रूरत होती है जो हमारे लिए यूज़फुल हो। तीसरी चीज़, जो भी आप दिन भर ट्रेड करते हो एकदम संजीवनी की तरह काम करेगा। आप करके देखो, जो भी आप दिन भर में ट्रेड करते हो ना, जैसे ऐसे कमेंट में देखती हूँ कि मेरा इतना लॉस है तो इतना लॉस है, इससे आपका कुछ नहीं सुधरेगा। एग्जैक्टली इससे आपका कुछ भी नहीं सुधरने वाला। आप सिंपली क्या करो, जो भी आपका लॉस है, अगर आप किसी को ये कहते हो ना कि इतना लॉस है, ठीक है, तकलीफ होती है, अपना पैसा है, मिडिल क्लास का पैसा जाता है, बहुत बुरा लगता है, हम सारे मिडिल क्लास ही तो हैं। सो इतना तो मुझे बढ़िया से पता है कि मिडिल क्लास का पैसा कितना इंपॉर्टेंट होता है, जाता है तो बुरा लगता है, लेकिन उस कारण को ढूंढोगे तब ना इलाज होगा। चला गया वो चला गया, क्यों गया, इसलिए। और देखा जाए तो अगर 5 लोग लॉस कर रहे हैं तो पाँचों 5 तरीके से लॉस कर सकते हैं, ये भी पॉसिबल है। सो हर एक चीज़ हर एक इंसान पे लागू नहीं होती, उसे पहले खुद को पता होना चाहिए कि वो क्यों लॉस कर रहा है, तभी तो उसको ठीक कर पाएगा। इसके लिए सबसे ज़रूरी होता है उसका खुद की ही ट्रेड को एनालाइज करना। रात में बैठो, जब मार्केट बंद होता है या 3:30 के बाद, जब भी टाइम मिलता है आपको, ये तो सब देखते हैं कि आज इतना गया और इतना आया, उसके अलावा ये देखो कि आज क्यों गया, क्या मैंने गलती की, किस कारण से गया, ओवर ट्रेडिंग से गया, स्ट्रैटेजी में प्रॉब्लम थी, मार्केट ने ट्रैप किया, क्या कारण था। बहुत सारे मल्टीपल रीजंस होते हैं, उन कारण को ढूंढो। आप अगर 10 दिन का भी नोट डाउन करोगे ना, तो आपको समझ आएगा कि कुछ ऐसे गलतियां हैं जो आप रिपीट कर रहे हो। 1 महीने का करोगे तो बहुत सारी रिपीटेशन में आपको दिखती रहेंगी, और जैसे ही आप इन गलतियों को देखोगे, ऑब्जर्वेशन में आएगा, वो अपने आप आपका मन करेगा कि इन्हें ठीक करना चाहिए, तभी तो ट्रेड ठीक होगा। कई लोग पता है साल गुजर जाते हैं, 2 3 4 साल 5 साल 6 साल गुजर जाते हैं, और वो गलतियां अगर वो नहीं सुधारते हैं तो वैसे ही रिपीटेशन में चलती रहती है। जैसे मैं अपने केस में बताती हूँ, मैंने भी 2 साल कुछ नहीं सोचा था ट्रेडिंग के बारे में, क्या है ट्रेडिंग, सुधारना है नहीं सुधारना है, बस ट्रेड करना है, सुधरता नहीं था। उसके बाद समझ में आया कि अगर 2 साल में ये चीज़ प्रॉफिटेबल नहीं हुई तो आगे कैसे होगी। तो फिर मैंने अपनी ही चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू किया जो मेरे लिए काम की थी, और शुरुआत यहीं से करनी पड़ती है कि आप कर क्या रहे हो एग्जैक्टली। लाइव मार्केट में हम कभी कभी नहीं पता चलता हम क्या कर रहे हैं, तो ऑफ मार्केट में करना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट चीज़ जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप अपना टाइम फ्रेम बार बार चेंज मत करो। बहुत ज़्यादा खतरनाक काम कर रहे हो अगर ऐसा कर रहे हो तो। आप एनालाइज करने के लिए मल्टीपल टाइम फ्रेम का यूज़ कर सकते हो, लेवल्स निकालने के लिए यूज़ कर सकते हो, लेकिन जिस टाइम फ्रेम में आप ट्रेड एग्जीक्यूट करते हो वो टाइम फ्रेम आपका फिक्स होना चाहिए। होता है ना कि हम जैसे कोई 5 मिनट में करता है, कोई 10, कोई 15, वो टाइम फ्रेम फिक्स करो। उससे क्या होता है ना कि आप जब एक टाइम फ्रेम को बार बार लाइव मार्केट में देखोगे ना, आपके दिमाग में ग्राफ बनने लगता है जो आपके लिए फ़ायदा करता है। नेक्स्ट चीज़ होता है कैपिटल। आप मार्केट में ना हर दूसरे दिन कैपिटल बढ़ाने के चक्कर में मत पड़ो, वो भी आपके लॉस का कारण बनता है और ओवर ट्रेडिंग का भी कारण बनता है, क्योंकि एक लिमिटेड लॉस में हमारा माइंडसेट गड़बड़ाता नहीं है। जैसे अगर कोई 50,000 से ट्रेड कर रहा हो तो उसको पता है 5,000 लॉस करेगा, ये 20 से ट्रेड कर रहा है तो 2,000 लॉस करेगा, तो उस माइंडसेट पे वो चल रहा होता है। लेकिन वही अगर 20 का सीधा 1 लाख कर दे तो लॉस भी 5 गुना हो जाता है। इसकी वजह से भी मल्टीपल एंट्रीज होते हैं। जैसे आप एसएल आने से पहले एग्जिट हो जाओगे, ऐसा करोगे, या कहीं डर के मारे ही एंट्री नहीं किए तो गलत जगह एंट्री करके लॉस करोगे।
बहुत सारे कारण हो जाते हैं। सो कैपिटल की बात करें तो कम से कम 6 महीना एक कैपिटल से ट्रेड करना चाहिए, चाहे कितना भी पैसा आपका बन रहा हो। ठीक है? 6 महीना 1 साल करो, उसके बाद आपको लगता है कि नहीं बन रहा है, तो थोड़ा-सा बढ़ा सकते हो। उससे पहले बार-बार नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो आपको क्या करना चाहिए, आपको लाइव मार्केट को बैठ के ज़रूर देखना चाहिए। हफ्ते का कम से कम 1 दिन ऐसा निकालो जिस दिन आप बैठो और लाइव मार्केट को देखो। उस दिन आपको कोई ट्रेड नहीं करना है। आपको समझ आएगा, मतलब ये ऐसा टीचर है ना, मेरे पास शब्द नहीं है इसकी तारीफ़ में, जो लाइव मार्केट सिखाती है। जब हम इसमें पैसा नहीं लगाते हैं, बिकॉज़ जब पैसा लगाते हैं ना, तो हमारा सारा ध्यान पी&एल पे रहता है। तो आप जब बिना पैसा लगाए इसमें ट्रेड करते हो ना, तो आप पी&एल है ही नहीं, क्योंकि पैसा लगाया ही नहीं है। सो सारा ध्यान मार्केट में रहता है और मार्केट को बहुत अच्छे से समझ पाते हो। ये लॉन्ग रन में बहुत ज़्यादा काम करता है। नेक्स्ट रूल की बात करें तो नो सेटअप नो ट्रेड। अगर आपका सेटअप आपको अलाउ नहीं कर रहा तो ट्रेड मत करो, और लिमिटेड सेटअप रखोगे तो बहुत कम ट्रेड अलाउ करेगा। जैसे आपने कभी देखा है किसी सेटअप ने आपको एक दिन में 10-20 ट्रेड दिए हों? ऐसा नहीं होता है ना। सेटअप मुश्किल से 1 से 2 ट्रेड देता है, या कभी-कभी हो सकता है स्कैल्पिंग हो तो 3 भी हो। उससे ज़्यादा वो आपको ट्रेड प्रोवाइड नहीं करेगा। और कभी-कभी ऐसा भी होगा कि आपका सेटअप एक भी ट्रेड के लिए आपको अलाउ नहीं करेगा। तो अपने आप ओवर ट्रेडिंग कंट्रोल में आ जाती है ना। वहीं अगर हम बिना सेटअप के ट्रेड करते हैं तो 10, 20, 50 मल्टीपल हो जाते हैं। इसीलिए बिना सेटअप के ट्रेड नहीं करोगे तो फालतू के एग्जीक्यूशन करने से भी बचते हो। लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सारी चीज़ें तो फॉलो कर लो, लेकिन एक रूल और फॉलो करना मत भूलना। एक दिन में 3 से ज़्यादा ट्रेड आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए, चाहे मार्केट कैसा भी हो, चाहे मार्केट में कुछ भी दिख रहा हो। क्योंकि अगर 3 का लिमिटेशन आपने लगा दिया तो चौथे ट्रेड में आप जाओगे नहीं। और वैसे भी देखो, हमें लगता है ना कि एक ट्रेड गलत हो गया तो दूसरा कभी-कभी हम रिकवरी वगैरह के लिए ले लेते हैं। वैसे तो लेना नहीं चाहिए, बट ठीक है ले लेते हैं। इंसान है, हो ही जाता है। लेकिन आप एक बात बताओ, मान लिया आप 3 ट्रेड ले लिए और तीनों ट्रेड में आप गलत साबित हुए, तो क्या गारंटी है कि चौथा ट्रेड आप एग्ज़ीक्यूट करोगे और वो आपके लिए सही साबित होगा? पॉसिबल है ना? कि ऐसा हो सकता है कि हम फिर से गलत हों? सो इसीलिए 3 का कैप ज़रूरी होता है। 3 के ऊपर अपना ट्रेड मत जाने दो। इससे आप फालतू के एग्जीक्यूशन से रुकोगे, आपका ब्रोकरेज भी बचेगा और आपका लॉस एक दिन में होता है ना, कभी-कभी हम बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। उन सब चीज़ों से आप बचोगे, ठीक है? और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, ओवर ट्रेडिंग एक ऐसी बीमारी है जिसका जितनी जल्दी इलाज कर लिया जाए उतना अच्छा, ठीक है? महीने में 1-2 महीने में 1 आध दिन हो जाए या महीने में 1-2 बार हो जाए, मान सकते हैं कि चलो इंसान है, गलती हो जाती है। कभी-कभी इमोशन हावी हो जाए या किसी वजह से। लेकिन अगर हफ्ते में या हर दूसरे दिन आप कर रहे हो तो आप बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हो। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। इस वीडियो को यहीं बंद कर